हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था वियना कांग्रेस के बारे में, वियना की संधि के बारे में। लेकिन ज़रा सोचिए, वह व्यक्ति कौन था जिसने वियना कांग्रेस की स्थापना की और नेपोलियन के इतने बड़े मेहनत पर पानी फेर दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है मेटरनिख। इन्होंने जो परिवर्तन पूरे यूरोप में किया था, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं और उनकी नीति क्या है, उन्होंने वियना कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से किया और उसे पूरे यूरोप में कैसे लागू किया, किन किन चीज़ों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, क्या क्या उन्होंने घोर प्रतिक्रियावादिता दिखाई, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ जॉनी कुमार। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मेटरनिख व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मेटरनिख व्यवस्था क्या थी, कैसे थी और इसे किस प्रकार लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, इन सारे बातों में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम आपको वीडियो के लास्ट में उस व्यक्ति का भी नाम बताएंगे जो इस मेटरनिख से भी आगे, एक कदम आगे कार्य कर रहा था। हालांकि उस व्यक्ति की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन उसका नाम हम इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, पूरा वीडियो में बना रहिए और यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद हमारे YouTube चैनल के नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेटरनिख व्यवस्था को। वियना कांग्रेस की स्थापना और संपूर्ण यूरोप में लागू करने में जिस आदमी की बहुत बड़ी भूमिका थी, उनका नाम था मेटरनिख। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, घोर प्रतिक्रियावादी था और सबसे बड़ी बात यह है, दुखद बात यह है कि ये क्रांति के संदेशों का, क्रांति के प्रचार प्रसार का कट्टर विरोधी था। बिल्कुल पुरातन व्यवस्था में विश्वास रखने वाला यह व्यक्ति शासन करो और कोई भी परिवर्तन ना होने दो की नीति पर बेशुमार आगे बढ़ रहा था। मेटरनिख ने अपने कार्यकाल में जिस तरह का परिवर्तन किया, जिस तरह की व्यवस्था पूरे यूरोप में स्थापित की, उसे ही हम मेटरनिख व्यवस्था के नाम से जानते हैं। मेटरनिख व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही था कि राष्ट्रवादी और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से कुचल दो, पुरातन व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखा जाए और राष्ट्रवादी तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। यही उस वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था, मेटरनिख व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, मेटरनिख का मुख्य उद्देश्य था। मेरे प्यारे मित्रों, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक मेटरनिख ने राष्ट्रवाद और संसदीय प्रणाली को रोकने का पुरजोर प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए। सभी राज्यों में निरंकुश शासन को बहाल कर दिया गया। यूरोपीय देशों में जितने सारे राज्य थे, सभी राज्यों में निरंकुश शासन को बहाल किया गया। निरंकुश शासन मतलब सब कुछ समझिए सरकार, ठीक है, आम जनता कुछ नहीं, आम जनता की नहीं सुनी जाएगी, उन पर अत्याचार किया जाएगा, उनमें एकता नहीं बनने दिया जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना को फैलने से रोका जाएगा, ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पनपने से रोका जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, उसी को निरंकुश शासन कहते हैं। बहरहाल, यदि आपको अच्छा लग रहा है सुनने में तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के लाइक वाले बटन पर लाइक कर दें और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो रेगुलर रूप से लाते हैं। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आपके सिलेबस से हैं, यदि आप 12th क्लास में हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो आपके सिलेबस से है, यदि आप BPSC, UPSC और सारे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके सिलेबस से है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप हमारे साथ आएँ, जुड़ें और हम सब मिल करके आगे बढ़ें। तो मैं बात कर रहा था कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक मेटरनिख ने राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलने से रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया था। आइए जानते हैं वो प्रयास क्या थे। पहली बात, यूरोपीय देशों में जितने भी राज्य थे सब में निरंकुश शासन स्थापित किया गया। क्रांति के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार न हो सके, इसके लिए उसने प्रेस पर बहुत कठोर नियम लगाया। सरकार विरोधी विचारों को कुचलने के लिए अखबार, पुस्तकों, नाटकों, गीतों आदि जितने सारे ऐसे कार्यक्रम थे जिनसे कि आम लोगों तक सरकार विरोधी विचारों को रखा जाता, उन सारे चीज़ों पर, उन सारे कार्यक्रमों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। सेंसरशिप आपके लिए एक नया वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जो भी अखबार छापा जाएगा, पुस्तकें छापी जाएंगी, नाटकों का स्क्रिप्ट तैयार किया जाएगा, गीतों का लिरिक तैयार किया जाएगा, वे सारे लिरिक पहले सेंसर बोर्ड में जा करके पहले उसकी जांच होती, उसके बाद उसका रिलीज़ होता।
इतने बड़े प्रतिबंध लगाए मेटरनिख ने। ऑस्ट्रिया में नागरिकों की गतिविधियों पर जासूस को बहाल कर दिया गया। ऑस्ट्रिया में नागरिकों की गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए वहां पर जासूस का बहाल कर दिया गया। जितने सारे विश्वविद्यालय थे वहां के शिक्षकों और विद्यार्थियों पर भी कड़ी निगरानी रखी गई कि वे राष्ट्रीयता की भावना को न फैलाए। जर्मनी और इटली पर भी, पूरे यूरोप के तर्ज पर जर्मनी और इटली में भी निरंकुश शासन को बहाल किया गया। इस प्रकार संपूर्ण यूरोप में प्रतिक्रियावादी शासन की व्यवस्था इस मेटरनिख के द्वारा की गई। जहाँ तक बात है मेटरनिख के व्यक्तित्व की, तो मैं कभी भी इस तरह के व्यक्तित्व की समर्थन नहीं करता हूँ और न ही इस तरह के व्यक्ति के विचारों को आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इनके विचारों से असहमत हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जा करके इनकी असहमति दर्शाइए। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक होगा उस व्यक्ति का जिसने मेटरनिख व्यवस्था को भी मात दे दिया, जिसने मेटरनिख से भी एक कदम आगे की सोचा, जो मेटरनिख के इतने बड़े प्रतिबंध के पीछे भी कार्य कर रहा था। हम अगले वीडियो में उसी व्यक्ति की बात करेंगे। उस व्यक्ति का नाम है मेजनी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेजनी इटली जर्मनी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रखता है। इसलिए आप ज़रूर हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम मेजनी की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ हमारे चैनल पे रेगुलर रूप से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।